नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जगदलपुर में रोज कमाई कर अपना घर चलाने वालों पर संकट पैदा हो गया है, जहां नगर निगम शहर सौंदर्यीकरण के लिए सड़क किनारे लगी फुटकर व्यापारियों की दुकानों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। सड़क पर ठेला लगाकर छोटा व्यापार करने वाले दुकानदार पक्की दुकान का सपना देख रहे हैं। ये सपना इन दुकानदारों को नगर निगम ने दिखाया है, लेकिन इनके इस सपने के पूरा होने में भारी रकम आड़े आ रही है। दरअसल मामला ये है कि नगर निगम ने 96 लाख रुपए की लागत से कुछ दुकानें बनाई है और प्रति दुकानदार को इन दुकानों को लेने के लिए 2.5 लाख रुपए जमा करना पड़ रहे हैं, जो राशि इनके पास में नहीं है। ऐसी स्थिति में इन फुटकर व्यापारियों ने नगर निगम से किश्तों में पैसे लेने का निवेदन किया है। भैया वहाँ से हटा दिए। अब बोल रहे हैं कम्प्लेक्स में जाओ तो 2.5 लाख रुपया पकड़ी, तो बोल रहे थे हम कहाँ से दे पाएंगे गरीब आदमी। 2000 रुपया किराया, इतना का धंधा भी नहीं है, कहाँ से देंगे बताओ। सब सुन लिया, आपको भी बता दिया, आप कुछ सुनता नहीं हो तो खुद बोल रहा है यहाँ से हट जाओ, नजर में मत दिखो। हम लोग का बोलते हैं रोड से बिल्कुल हटो। क्या करें, गरीब आदमी छोटा सा ठेला रख के तो हम धंधा करते हैं और घर किराया देंगे, हम तो हमारे घर द्वार भी नहीं है, तो इसी में क्या करके खाएंगे हम लोग। उनको किराया देंगे और घर वालों को किराया देंगे, तो हम लोग का नहीं होता है। 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। चलिए जानकारी अधिक लेंगे। हमारे सहयोगी सुमित सेंगर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित, फुटकर व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है, क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लोगों की जो मांगे थी उनको दरकिनार रखते हुए निगम ने एक दुकानों का निर्माण किया, जिसे सौंदर्यीकरण का नाम दिया गया। उसके तहत जितने भी दुकानदार उस जगह पे पहले दुकान लगाते थे, उन दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया, ये कहकर कि हम आपके लिए अच्छी दुकानें बनाकर दे रहे हैं। जब वास्तविक स्थिति पता चलती है वहां पर जाकर, तो उन दुकानदारों से उस दुकान के एवज में 2.5 लाख रुपए पगड़ी की मांग की जा रही है। जैसे कि दुकानदार बता रहे हैं कि उतना बड़ा अमाउंट देना उनके लिए संभव नहीं है और साथ ही उनको 2000 रुपए प्रति माह भी देना पड़ेगा। जब हमने वहाँ पे जो दुकान जो लगाते थे लोग, उनसे हमने बात की, तब उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 2.5 लाख रुपए होते तो हम सड़क पे दुकान नहीं लगाते। इन सभी बातों को लेकर जब हमने निगम के जो महापौर है और जो आयुक्त है उनसे बात की, तो उन्होंने बोला जी नियम के तहत है, इसके अलावा हम इसमें और कोई मदद नहीं कर सकती। उसके बाद फिर दुकानदारों का ये भी कहना था दुकानदारों का कि अगर हम इसको 5 पेमेंट या आसान किस्तों में अगर हम दे सके तो उसके लिए भी निगम जो है कुछ बातें जो है नहीं मानने को तैयार है। जी सुमित जी, हमारे साथ में नव्या यादव जुड़ गई है, दुकानदार है। नव्या जी, क्या परेशानी आपको दुकान लगाने में आ रही है, क्योंकि नगर निगम ने तो दुकान हटवा दी थी, तो क्या अभी दुकान लग रही है या फिर नहीं? नव्या जी, क्या परेशानी आपको दुकान लगाने में आ रही है, क्योंकि नगर निगम ने दुकानें हटवा दी थी, तो क्या अब कहीं और दुकान लग रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है नव्या जी से। सुमित जी, आप बताइए कि 96 लाख की लागत से दुकानें बनाई गई है, लेकिन 2.5 लाख की जो मांग नगर निगम कर रहा है वो उसको पूरा कर पाना दुकानदार के बस में नहीं है। ऐसी स्थिति में वो मांग कर रहा है कि किश्तों में पैसे ले, लेकिन नगर निगम जो है क्यों नहीं मान पा रहा है? देखिए, यहाँ पे कई अक्सर ऐसे मामले होते हैं, कई दुकानों का ऑप्शन भी होता है, लेकिन जिसके तहत ये दुकानें बनाई गई हैं सौंदर्यीकरण को लेकर, और जो दुकानें थी जहाँ पे वो लोग काम करते थे, उनकी छोटी छोटी दुकानें थी वहाँ पर, जिनमें वो लोग फल बेचते थे और कुछ समोसे वगैरह ऐसे नाश्ते की। चाहूंगी सुमित जी, हमारे साथ में नव्या एक बार फिर जुड़ गई है। नव्या जी, आप बताइए कि क्या परेशानी आपको आ रही है और आपकी मांगे क्या है? उल्टा साइड में है ना भाई, जिधर दुकान लग रहा है उधर नहीं दे रहे हो कम्प्लेक्स बना के, आप लोग उल्टा साइड में दिए हो, उधर धंधा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। छोटा छोटा घूमती है, सामान भी हम लोग का नहीं आएगा उतना सामान। जी, पक्की दुकानों की जो नगर निगम ने बनवाई है, उसमें नगर निगम का क्या कहना है? साइड में बना दिया है ना मैडम, इधर रोड किनारे बना देने से हम लोग रह जाते हैं। इधर भी जगह है लेकिन नहीं दे रहे हैं। जी, तो जगह आपको नहीं मिल पा रही है। अभी आप फिलहाल कहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, दूसरी जगह? रोड किनारे में है, ठेला में लगा रहे हैं, शाम को लगा रहे हैं, दिन भर, शाम को ले जाते हैं घर। तो जो दुकानें आप लगा रहे हैं, क्या उसमें भी नगर निगम बीच में आता है? कोई परेशानी आपको आती है उन दुकान लगाने में भी?
हाँ, ठेला लगाने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या करेंगे। हाँ, तो वो पक्की दुकानों का कह रहे हैं कि पक्की दुकानों में आप शिफ्ट हो जाए, लेकिन क्या पक्की दुकानें 2.5 लाख रुपए उसमें लग रहे हैं? तो आपने नगर निगम में शिकायत की इसको लेकर? 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं ना, पगड़ी तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। मैडम कम करने के लिए, पर कम तो नहीं बोले। नहीं, किश्तों में पैसे की आप मांग कर रहे हैं नगर निगम से, तो इसमें नगर निगम ने क्या कहा? बोली ना कम करने को बोले थे, नहीं कर रहे, तो कम नहीं होगा बोले। चलिए ठीक है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, मांग की गई थी इन दुकानदारों की जो पूरी नहीं हो पा रही है, नगर निगम क्यों नहीं मान रहा है आखिर? जी, इसको लेकर पहले भी जो विपक्ष की पार्टी है उन्होंने भी सवाल उठाया कि अगर किसी गरीब के लिए दुकानें बनाई गई हैं तो उसको सही रेट में दी जाए, उनकी सुविधा के मुताबिक दी जाए, क्योंकि ये लोग दुकान वहाँ पर लगा रहे थे, इनकी रोजी रोटी नहीं छोड़ती। लेकिन अब सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरीके से दुकानें वहाँ बनाई गई हैं और जो दुकानों का जो कीमत रखी गई है और जो पगड़ी रखी गई है 2.5 लाख रुपए और 2,00,000 रुपए महीना, वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे रहने वाले थे और जो दुकान वाले थे उनके लिए बहुत परेशानी उसमें हो रही है। और साथ ही जब ये दुकान सड़क के किनारे लगा रहे हैं, अपने ठेले लगा रहे हैं, तो उसमें भी निगम उनसे, प्रशासन उनसे कह रहा है कि आप दुकानें यहाँ से हटाइए। तो काफी परेशान, काफी हद तक ये जितने भी लोग हैं काफी हद तक परेशान है। जी, जाहिर सी बात है सुमित, जो लोग 200-300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं वो 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो इस बारे में, इस विषय में नगर निगम को थोड़ा सोचना चाहिए और जो इनकी मांग है किश्तों पर एग्रीमेंट करा के पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें इस मामले को लेकर इन्होंने कलेक्टर से भी दरख्वास्त की थी और बाकी जो अधिकारी हैं उनसे भी दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी आज दिनांक तक इस मामले पे किसी भी प्रकार की देख रेख नहीं की गई है। और लगातार जो वहाँ पे दुकानदार है उनका लगातार मांग चल रही है कि हमको दुकानों से यहाँ से या तो यहाँ पे रहने दिया जाए या फिर जो दुकानें जो निगम ने बना के दी हैं उन दुकानों की कीमत कम की जाए या फिर हमको किस्तों में वो दुकानों को सौंपा जाए। जी सुमित जी, देखिए, ये दुकानें कब हटाई गई थी निगम की ओर से और कब से ये दूसरी जगह पर दुकानें लग रही है? जी, लगभग इस पूरे मामले को लेकर जब दुकानों का निर्माण शुरू हुआ तो लगभग 6 से 7 महीना हो गया और 6 से 7 महीने से इन दुकानों का निर्माण शुरू किया था। दुकान जब निर्माण शुरू हुआ तब से इन जितने भी दुकानदार हैं इनको वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद से लगातार दुकान वाले मांग कर रहे थे कि हमको दूसरी जगह दी जाए, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि इनको रोज पेट पालना है, घर चलाना है, तो इसके लिए इन्होंने जो दुकान है दूसरी साइड में लगा दी है। और दुकानदारों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से दुकान बनाई गई है वहाँ पर हमारे जो बिक्री है, जो ग्राहक है, उनका आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह पे दुकान है वहाँ पे पहुँच पाना, ये हाईवे पे अभी इनकी दुकान है, हाईवे के साइड में, और ये चाहते हैं कि जो दुकान का एरिया है वो तरीके को अच्छे से बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद निगम ने जो दुकानें बनाई है, जिस तरीके से वो दुकान बनाई है, तो कहीं ना कहीं इन लोग की रोजी के लिए तकलीफों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुमित जी, ये भी बताइए कि कितनी बार ये जो व्यापारी है वो नगर निगम में निवेदन कर चुके हैं लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, और क्या आश्वासन नगर निगम की ओर से दिया जा रहा है? जी, लगातार जो निगम को इन्होंने लगातार अपना आवेदन दिया है और गुजारिश की है कि किसी भी तरीके से हमको जो दुकान है उसको हमको दिया जाए और इसका जो कीमत है उस कीमतों में कमी लाया जाए या फिर उसको किस्तों के रूप में तब्दील किया जाए। क्योंकि अक्सर अब बस्तर में जो हालात है, अब जैसे बारिश अचानक हुई तो उनको देखते हुए भी दुकानदारों को काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिससे हमने ग्राउंड पे जाके जब इस रिपोर्ट को हमने तैयार किया था तब भी उस समय भी हालात इनके कुछ अच्छे खासे नहीं थे। उस समय भी इनको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी परेशानियां होनी पड़ रही है। निगम बीच बीच में आके उनको दुकान वहां से हटाने को बोलता है। मैं आपको इसमें एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जब हम जब हम इस मामले को लेकर हम इनकी खबर करने गए थे, समाचार बनाने गए थे, तब उनका जो वहाँ पे लोग हैं उनका कहना था, सर खबर बनाने में हमको डर लगता है क्योंकि कल को निगम का अमला आ जाए और निगम का अमला हमको यहाँ से हटने के लिए मजबूर कर दे, हमारे साथ जबरदस्ती करे। और पहले भी जो निगम के कर्मचारी है उन्होंने इनकी दुकानों को लेकर वहां से हटाने को लेकर एक सूचना भी दी है और उन्होंने कहा है कि इन दुकानों को यहाँ से जल्द हटाया जाए। अगर उनकी दुकानें वहां से हटती है तो इन गरीबों के लिए जो सड़क पे दुकान लगाते, ठेल लगाते, उनके लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। कई तरह की परेशानियां जो है व्यापारियों को आ रही है और वे चाहते हैं कि उनकी मांगे हैं जो पूरी हो जल्द से जल्द। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सफीरा साहू जी की, महापौर की, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? जी, उनसे बातचीत हुई थी। इस मामले को लेकर हमने जब उनसे बात की थी, क्योंकि ये मुद्दा जो है विपक्ष ने भी उठाया था और जब बात की गई थी
तो उनके कह रहा था कि ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत उनको दुकान लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जब हमने दोबारा कोशिश की उनसे बात करने की, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। जी जी, चलिए सुमित जी, हमारे साथ में सफीरा साहू महापौर जुड़ गई है। चलिए सुमित जी, ये भी बताइए कि महापौर के बाद में नेता प्रतिपक्ष भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में वे भी चाहते हैं कि जो मांगे हैं व्यापारों की वो पूरी हो। जी बिल्कुल, बता दूं, नेता जो विपक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष है और जो बीजेपी के नेता है, उनका द्वारा लगातार इस जो तकलीफ इन गरीबों को है, जो दुकानदारों को लेकर लगातार निगम में आवाज उठाई जा रही है। इनके द्वारा प्रदर्शन भी किए जाने की तैयारी है। इनका कहना है कि जिस तरीके से निगम ने जो दुकानों की कीमत रखी है, वो कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दुकानों की कीमत बहुत ज्यादा है। उसको लेकर भी इन्होंने बार बार आवेदन भी किया है और बात भी की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी बातें जो है कहाँ तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी जब हमने पिछली बार जब इनके नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे से बात की थी, तो इन्होंने बोला था कि हम इस बात को लेकर एक बात रखेंगे निगम में, सदन में बात रखेंगे, निगम में बात रखेंगे। लेकिन उसके बाद सुमित जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में संजय पांडे जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, व्यापारियों को जो दुकान लगाने में परेशानी आ रही है वो तो आप जानते ही होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअल में इनको दुकानदारों बोलना ही गलत है। ये रोज कमाने रोज खाने वाले गुमटी वाले वेंडर व्यापारी हैं और पिछले 15 साल से वहां पे रह के अपना जीवन यापन करते हैं। 200, 250, 300 रुपए का बड़े मुश्किल से दिन भर में व्यापार करते हैं। और उसके बाद उनको वहां से ये कह के हटाया गया कि आपको हम दुकान बना के देंगे। दुकान बनाया भी, लेकिन दुकान बनाने के बाद जो शर्तें सौंपी, 2.5 लाख रुपए एक व्यवसायी से, झुग्गी झोपड़ी जैसा व्यापार चलाने वाले लोगों से मांग रहे हैं। कोई भी जो व्यवसायी है इतना छोटा, इतना लघु है वो, कि इतना पैसा देने में सामने नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मतलब महापौर सफीरा साहू हैं, इतना गरीब विरोधी काम कर रहे हैं, उसको लेके बहुत आपत्ति भाजपा पार्षद दल को है। बिल्कुल संजय जी, लेकिन कई बार निवेदन भी किया गया है मांगों को लेकर कि किश्तों में पैसे लिए जाए, लेकिन निगम क्यों नहीं मान रहा है ये बात? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। किस्तों में पैसे लेने के संबंध में 65,000 रुपए का पहला किस्त के संबंध में इन्होंने लिखा है, व्यवसायियों को एक आदेश जारी हुआ है। 65,500 रुपए देने लायक कोई व्यवसायी है ही नहीं। अच्छा, फिर आप बोल रहे हो कि 3 महीने के अंदर सब पैसा जमा करना है, तो 65,000 पहला लेके अगला इतना, तो 65,000 वो 2 साल 5 में कमाता है, मतलब वो तो जमा नहीं कर सकता। अगर इनको, और फिर उतनी कास्ट की, देखिए क्या है, पूरी तरह से मामला जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। जो दुकानें बनी हुई हैं उसकी कास्टिंग एक्चुअल में 1 लाख, 1.25 लाख से ऊपर होनी नहीं चाहिए। मतलब कल को कोई दुकानदार ले भी लेता है, उसको रीसेल करने जाएगा तो भी उसको इतना पैसा नहीं मिलना है। तो वो वहां पे कोई भी जो पैसा लगाएगा वो उसके घाटे का सौदा, इतना पैसा कोई देने को तैयार होगा ही नहीं। एक्चुअल में नगर निगम ने 1.25 लाख की दुकान को प्रायोजित टेंडर करके उसको 5 लाख तक पहुंचाया और एक दुकान की कीमत 5 लाख रुपए खर्चा आया है नगर निगम को। DMFT फंड से बना है ये, और इस आधार पे बना है कि हम स्थापित करेंगे लोगों को व्यवसाय देंगे। लेकिन वो व्यवसाय नहीं देके वो उसका ऑक्शन करने पे आ गए हैं। ऑक्शन करके गरीबों को बाहर और अमीर लोगों को वहां पे बसाने की योजना नगर निगम ने बनाई है। ठीक है संजय जी, लेकिन आपको क्या लगता है बीच का रास्ता क्या होगा? क्योंकि जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, वो निगम पूरी नहीं कर सकता, तो इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा फिर? देखिए, नगर निगम को बीच का रास्ता उसमें एकमात्र है। अगर नगर निगम ने फ्री में दुकान, मतलब नगर निगम को DMFT से फ्री में पैसा मिला है, नगर निगम को जमीन फ्री में फॉरेस्ट से मिला है, नगर निगम को वहां पे कुछ भी नहीं लगा है। नगर निगम को व्यवस्थापन के तहत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जो दुकानें हैं जिसमें 16,000 रुपए लेकर दिया जाता है, ऐसा नगर निगम में भाजपा की जब नगर निगम में मतलब शासन था 10 साल, ऐसे सैकड़ों दुकानें दी गई हैं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानें। लेकिन ये कांग्रेस के कथनी और कथनी का है। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और सत्ता में आते ही गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। दिनेश कुमार नाग जुड़ गए हैं, आयुक्त है नगर निगम के। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, जो व्यापारियों की परेशानी है वो तो आप जानते ही होंगे कि दुकानों का आश्वासन तो उनको दिया था, लेकिन दुकानों के लिए पैसे मांगे जा रहे 2.5 लाख, जो कि वो दे नहीं सकते हैं। देखिए, दिनेश कुमार नाग जी का संपर्क हमसे टूट गया है। संजय पांडे जी, दिनेश कुमार जी से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रश्न पर ही उनका कॉल कट गया। क्या दिनेश कुमार नाग साहब भी सामने नहीं आएंगे? और इस
कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए ना। मेयरिंग काउंसिल के उनके 10-10 लोग हैं, मैडम है, महापौर है, अध्यक्षा है, सारे लोग हैं, ये क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, ये क्यों बच रहे हैं? एक्चुअल में अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए जनप्रतिनिधि आयुक्त को सामने करके क्या बताना चाहते हैं? शासन का पक्ष जो है, इन जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार जनता ने इनको चुन के भेजा है कि गरीबों के हक में काम करें, तो ये अपना मुंह, अपना दामन बचाते फिर रहे हैं। इससे ही साबित हो जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है। बिल्कुल संजय जी, कहीं हद तक आपकी बात सही लग रही है, क्योंकि महापौर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे भी सवालों से बचती हुई नजर आई और उसके बाद में उन्होंने भी फोन कट कर दिया। हमारे साथ में सुमित सेंगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित जी, संपर्क करना चाह रहे हैं नगर निगम आयुक्त से भी, महापौर से भी, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। वे भी जो भ्रष्टाचार की बात संजय जी कह रहे, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी, लगातार हमने भी जब कोशिश करते हैं, जब ऐसे मामलों को लेकर किसी अधिकारी से कांटेक्ट करने की, संपर्क करने की, तो लगातार, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हमने इस मामले को लेकर दोबारा इनसे बात करने की कोशिश की तो इनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो लगातार इस तरीके की बातें होती है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का आरोप है, तो भ्रष्टाचार का आरोप कहीं ना कहीं विपक्ष लगा रहा है, क्योंकि जो दुकानें बनी हैं, उन दुकानों की कीमत लगभग अगर आकी जाए जमीन स्तर पर, तो 2 से 2.5 लाख रुपए की होनी चाहिए। लेकिन 92 लाख का प्रोजेक्ट था सौंदर्यीकरण को लेकर, उन दुकानों को लेकर। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि डीएमएफटी फंड से इसका निर्माण किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो आरोप है विपक्ष का, कहीं ना कहीं इसके लिए अगर ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसको जवाब न दे पाना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात तो है, लेकिन अब इसमें बीच के रास्ते की भी बात करें तो वो कह रहे हैं कि फ्री में दुकान देनी चाहिए व्यापारियों को। जी बिल्कुल, फ्री में तो जो कहना है विपक्ष का और जो संजय पांडे जी उनका कहना है, तो लगातार कयास लगाए जाते हैं कि जो गरीब वर्ग है, जो सड़क पे दुकान लगाते हैं, जिनके ठेले जो है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दुकानें जो लगती हैं, वो सक्षम नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी रोजी जो है 300 से 400 रुपए की रोज की बिक्री होती है। उस कंडीशन में 2.5 लाख रुपए पगड़ी लेकर, 2,000 रुपये महीना किराया लेकर देना कहीं ना कहीं उनके लिए गलत है। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं जो वहाँ पे दुकान लगाते हैं, उनका कहना था, बार बार मैं इस बात को आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि उनका कहना है कि इस तरीके का इतना बड़ा जो रकम है उनके लिए देना संभव नहीं है, क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है, घर का किराया भी देना है। क्योंकि ये लोग बहुत जो स्तर है इनका, जिस तरीके से जो ठेले की दुकान लगाते हैं, तो उनके लिए 2.5 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है। जी बिल्कुल, एक बड़ा अमाउंट होता है और ये संभव नहीं है कि वे दे पाए, लेकिन 2.5 लाख रुपए को नगर निगम ने किश्तों में भी बांटा है। ऐसा संजय जी ने कहा है कि पहली किश्त जो है 65,000 बताई है। किन किश्तों में बांटा गया है इस अमाउंट को? जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको, 65,000 की मैंने जो किस्त बताई थी आपको पहले भी, उसमें उस किस्त को भी अगर देने की अगर बात की जाए, तो वो भी उनके लिए, छोटे वर्ग के जो व्यापारी है उनके लिए देना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, कठिन होता है। इस बात को जब हमने लेकर उनसे बात की थी, जो व्यापारी हैं उनसे बात की थी, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि 65,000 से थोड़ा सा कम और अगर आप कीमत करेंगे तो हम उसके लिए देने के लिए सक्षम रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके जो है पूरा पैसा हम लोग जो है निगम को देंगे, जो निगम मांग रहा है। लेकिन 65,000 के अलावा उन्होंने कोई भी बात जो कहने से मना कर दिया। साथ ही जब वहां पर एक दुकानदार से हमने बात की थी, तो उस दुकानदार का कहना था कि जब यहाँ पे हमारे आयुक्त आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस दुकान को हटाओ, इस टप्पे को हटाओ, नहीं तो हम लोग हटा दिया जाएगा। तो इस बात को भी लेके कहीं ना कहीं दुकानदार जितने भी हैं, रोजी रोटी वाले हैं, वो चिंतित हैं। जी चलिए, हमारे साथ में संजय पांडे भी जुड़े हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष। संजय जी, बीच के रास्ते की बात तो हो गई कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रदर्शन जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि व्यापारी काफी परेशान हो रहे हैं और नगर निगम इसमें मौन है। देखिए, भाजपा पार्षद दल इसमें जरूर प्रदर्शन करेगा, हितग्राहियों के पक्ष में, हितग्राहियों के साथ में इसमें प्रदर्शन करेगा, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रखेगा। इसमें कलेक्टर महोदय को भी भाजपा पार्षद दल जाके ये सारी सच्चाई से अवगत कराया है। कलेक्टर महोदय चंदन कुमार साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इसमें कार्रवाई करूंगा, बुलाऊंगा, फाइल देखूंगा और जो भी हो सकेगा वो करूंगा। जी, कलेक्टर से कब इसको लेकर शिकायत की गई थी और कितना समय हो गया है? जी, कलेक्टर से आपने बातचीत की थी, आप बता रहे हैं, जैसा कि उनका आश्वासन भी था कि वे इस मामले में कुछ कार्रवाई करेंगे, तो आपने कब शिकायत की थी और कितना समय अभी शिकायत को हो गया है? हमने 1 तारीख को उनको दिया है दोपहर में। जी चलिए, हो सकता है कि कलेक्टर भी मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई इसमें करेंगे। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित, कलेक्टर से भी शिकायत की गई है और आश्वासन कार्रवाई का उन्होंने दिया है।
जी, इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब से कल छुट्टी थी और परसों छुट्टी थी। इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब के पास हम दोबारा जाने वाले हैं कि क्योंकि गरीबों की मांग है। गरीब जितने भी दुकानदार हैं वो वहां पर जाकर पहले भी आवेदन दे चुके थे, लेकिन उनको खाली हाथ वहां से वापस होना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मामला दुकान का तूल पकड़ते जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार इस मामले को उठा रहा है। इन्होंने निगम में भी उठाने की कोशिश की और लगातार उन जो दुकानदार है उनके पास बात सुनने के लिए अगर प्रशासन है तो प्रशासन को उनकी बात सुनना चाहिए, इनकी परेशानियों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी परेशानियों को सुनना चाहिए और इनको क्या परेशानी आ रही है बात करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे धीरे धीरे करके तो इनकी परेशानी बढ़ेगी और ये प्रदर्शन का रूप लेगी, क्योंकि विपक्ष तो कह ही रहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जैसे कि आपको पता है कि विपक्ष हमेशा आक्रोशित रहता है और मुद्दों को उठाता है और लगातार जो जनहित के जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं निगम को भी समझना चाहिए। वहाँ पे जो बैठे पदाधिकारी हैं और जो वहाँ पे बैठे अधिकारी हैं उनको भी इन बातों को समझना चाहिए और जो दुकानदार हैं और जो बाकी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये योजना सिर्फ थी सौंदर्यीकरण को लेकर थी और जो दुकानें इनकी पहले थी वहाँ पर स्थापित थी उन दुकानों को दूसरी तरीके से नए रूप से बना के निगम ने एक तरह से अच्छा काम किया, लेकिन उन दुकानों को वापस उनको दिलाना एक कहीं ना कहीं कठिन काम दिखता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुमित जी, लेकिन जहां से दुकानें हटाई गई है वहां पर क्या सौंदर्यीकरण का काम हुआ जो इनकी दुकानें इतनी जल्दबाजी में हटानी पड़ी? ये एक छोटा सा उन्होंने पार्क वहाँ पे बनाया है, जो कि पार्क का वीडियो भी स्क्रीन पे आप चला सकते हैं कि वो पार्क भी थोड़ा जर्जर स्थिति में शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया है। और साथ ही जो कुछ दुकानें छोटी छोटी दुकानें निगम के द्वारा वहाँ पे बनाई गई हैं, उस एरिया को पूरा उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानें खड़े कर दी और एक छोटा सा पार्क बना दिया। जी तो जहां पर दुकानें लगाई गई हैं वहां पर तो इनका व्यापार ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस जगह इन्होंने दुकान बनाई है वहाँ पर इनके दुकानदार को कहना है कि वहाँ पर ग्राहक आना संभव नहीं होता, क्योंकि रोड से थोड़ा अंदर है और जिस जगह पहले इनकी दुकान हुआ करती थी वो रोड के ऊपर हुआ करती थी। जो आने जाने वाले वहाँ पे सहूलियत से रुक जाते थे और इनकी जो है बिक्री और जो इनका धंधा है वो हो जाया करता था। लेकिन अब जिस तरीके से दुकानें जिस तरीके से बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं इनको तकलीफ वहाँ खड़ी हुई थी। पिछले कई समय से वो इस दुकान को चला रहे थे और अचानक से इनको हटा दिया गया वहाँ से, ये बोल के कि हम शहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और कुछ दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। जी बिल्कुल सुमित जी, लेकिन बात ये यहीं पर अटक रही है कि नगर निगम जो है इस पूरे मामले में मौन है। अगर वो आगे आएगा और आश्वासन भी अगर वो व्यापारियों को देगा तो शायद व्यापारियों की समस्या का जो समाधान है वो हो सकेगा। जी बिल्कुल, नगर निगम अगर इसको बात करने के लिए तैयार होता है और जो वो दुकानदार है अगर वो भी चाहें, अगर वो जाके बात करें, जिस तरीके से संजय पांडे जी ने बताया कि उन्होंने एक आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को। अब देखने वाली बात ये होगी कलेक्टर महोदय कब तक इस आवेदन के संज्ञान लेते हैं और कब तक इस पर कार्रवाई करने की जारी रहते हैं। बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, लेकिन जो प्रदर्शन की बात आ रही है वो तो विपक्ष जरूर करेगा, क्योंकि विपक्ष भ्रष्टाचार तक के आरोप इस नगर निगम पर लगा रहा है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो ये बैनवेल की दुकानें बनी है और अगर देखा जाए तो जो दुकान बनी है और जो सौंदर्यीकरण हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत अगर आती जाए देखने वाली बात हो तो उसके समझ में आता है कि दुकानें बहुत छोटी है और नॉर्मल अस्थायी रूप से दुकान हम कह सकते हैं टीन की दुकान जिसे बोलते हैं। स्थायी दुकान एक होती है जो सीमेंट से और ईंट से और जिसमें लैंटर डलता है, लेकिन इसमें शेड डला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा है वो तो नगर निगम में भी पता होगा, तो नगर निगम क्या इस मामले में भी कुछ नहीं बोल रहा कि भ्रष्टाचार जैसी कोई स्थिति नहीं है? देखिए, जिस तरीके से आपने भी संपर्क करने की कोशिश की जो निगम की महापौर है और जो आयुक्त हैं उन्होंने आपका फोन कट कर दिया और लगातार हमने भी जब इस खबर के लिए हम लोग गए थे कवरेज करने के लिए तब उस समय हमने भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। लेकिन अब दोबारा जब इस खबर के लिए हम लोग जाएंगे और बात करके देखते हैं और जो बातें जो इन्होंने रखी हैं जो दुकानदार उन्होंने रखी है उन बातों को हम लोग जो निगम के अधिकारी है और जो जगदलपुर नगर निगम की महापौर है सफीरा साहू जी, उनसे बात करके देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ तक इन जो मजबूर लोग हैं जो दुकानदार हैं कहाँ तक ये लोग सहायता उनको दे सकते हैं। जी बिल्कुल सुमित जी, कुल कितनी दुकानें नगर निगम ने वहां से हटाई थी? लगभग 8 से 10 दुकानें थी जिनको वहां से हटाया गया था, जिनकी जो लोग वहाँ पे दुकान लगाए थे अलग अलग तरीके की दुकान लगाए थे
कोई फल की दुकान लगा था, कोई नाश्ते की दुकान लगा था, कोई चाय की दुकान लगा थी, कुछ पान ठेला थे वहाँ पे, कुछ साइकिल बनाने की दुकानें थी। लगभग 8 से 9 दुकानें थी वहाँ पर। बिल्कुल, जो 96 लाख की लागत से जो दुकानें बनी हैं वो कुल कितनी दुकानें बनी हैं? लगभग 9 से 10 दुकानें बनी हैं वहाँ पर। 22 दुकानें हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी परेशानी जो है व्यापारियों को हो रही है क्योंकि 10 दुकानें वहाँ से हटाई गई है। तो देखना होगा कि अब जो नगर निगम है इसमें मौन रहता है या फिर आगे आकर कुछ कार्य व्यापारियों के लिए करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम शहर सौंदर्यीकरण के लिए सड़क किनारे लगी फुटकर व्यापारियों की दुकानों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है और जो दूसरी दुकानें नगर निगम ने पक्की दुकानें बनाई है उसके लिए 2.5 लाख रुपए की राशि की मांग कर रहा है, जो कि व्यापारी नहीं दे सकते। और इसको लेकर के आगे चल के क्योंकि परेशानी काफी बड़ी है तो प्रदर्शन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसा विपक्ष का भी आरोप है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि निगम क्या कार्रवाई करता है और कब तक अपना मौन व्रत खोलता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।